हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समेशन ऑफ सीरीज का एक्सरसाइज 1D देखने का काम किए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन को देखने का काम किए। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के लास्ट तक का सभी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 7। इसमें भी सम अप टू n टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। देखेंगे अब हम लोग इसमें क्या हो जाएगा tn। तो tn को फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये सीक्वेंस जो दे रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 7 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसमें क्या है, 3 टर्म्स है। पहला सीक्वेंस बना 1 2 3 से लेकर के ये 1, इस तरीके से समझिए 1 2 3 ये वाला सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस बन रहा है 2 के साथ। तो देखिए 2 के साथ जो सीक्वेंस बनेगा 2 3 4 से लेके, तो ये हो जाएगा 2 3 4 से रिलेटेड। और तीसरा सीक्वेंस हो जाएगा इसका ये 3 5 7। तो तीसरा सीक्वेंस हो जाएगा 3 5 7 से रिलेटेड। तो देखिए सारे में हम लोग का क्या है, 3 टर्म्स है। तो tn में भी 3 टर्म्स होगा, पहला दूसरा तीसरा। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग tn क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म्स 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो tn हो जाएगा n। इसका nth टर्म हो जाएगा n। अब दूसरे अकॉर्डिंग 2 3 4 के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का, 1 का। तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस, अब देखिए n का वैल्यू 1 पुट करिए तो n का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे दे रहा है 2, तो कितना जोड़िएगा, 1 जोड़िए। अब इस सीक्वेंस के लिए tn देखिएगा तो क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि 2 का गैप। और पहले टर्म्स को वैरी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करिए, 2 1 जा 2, लेकिन 3 था तो प्लस 1, तो हो जाएगा 2n प्लस 1। ये किसका वैल्यू, tn का। इसको सभी लोग देख लीजिए, समझ के लिख लीजिए इसको, नहीं तो फिर मिटा दिया जाएगा। अब देखिए tn में क्या मिला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब क्या कीजिए, n को बाहर ही रखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा n इंटू 2n प्लस 1, 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, तो हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो 2n स्क्वायर को n से, तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, n को 1 से तो प्लस n। ये किसका वैल्यू मिला, tn का। tn मिलने के बाद हम लोग जानते हैं Sn किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। Sn के लिए देखिए क्या हो जाए, Sn इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर, Sn इक्वल टू सिग्मा tn। तो जाएगा सिग्मा tn का वैल्यू 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू सिग्मा 2n क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। 2 कांस्टेंट सिग्मा से बाहर, 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए हम लोग इसके आगे के स्टेप में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा, n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 के टेबल में 2 बार में n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1
बाय 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2। 2 के टेबल में 2 बार में ये भी कैंसिल। अब देखिए एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, नीचे सब में 2 दिख रहा है तो 2 हो जाएगा कॉमन, n यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, n भी कॉमन, n प्लस 1 इसमें भी और इसमें भी, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे 2n था, n स्क्वायर में से एक n कॉमन लिए तो एक n बचा हुआ है, n प्लस 1 एक बार कॉमन लिए 2 बार था तो एक बार n प्लस 1 भी बचा हुआ है। इसमें n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ही ले लिए तो 2n प्लस 1 प्लस इसमें से सारा कॉमन तो 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे n को n से n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसको फैक्टराइज करने से रिलेटेड जो है एक वीडियो बनाया गया है जिस टॉपिक का नाम होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, जहाँ से इसको हम लोग देखने का काम जो वो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 दो बार तो n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। उसी टाइप का हम लोग 4 का सेकेंड देख रहे हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9। तो इसमें तीन टर्म्स जो हम लोग का दे रहा है 1 3 5, 1 3 5, पहला टर्म सबका, दूसरा टर्म 3 5 7, 3 5 7, तीसरा टर्म 5 7 9, 5 7 9। पहला वाला सबका पहला लिखे 1 3 5, इस तरीके से बीच वाला लिखे 3 5 7, 3 5 7 से, और सबका लास्ट, पहले का लास्ट 5, दूसरे का लास्ट 7, तीसरे का लास्ट 9, सब में देखिए इसका अकॉर्डिंग जब tn फाइंड आउट करिएगा तो दो दो का गैप है तो ये हो जाएगा 2n। पहला टर्म्स के लिए n का वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पे लाना कितना था 1, तो कर लीजिए माइनस। इस वाले में देखिए दो दो का गैप तो 2n, n का वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 1 जा 2, लेकिन लाना 3 था तो प्लस 1, यहाँ पे 2n, इसमें भी 2 का गैप तो 2n, और n का वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 1 जा 2, लेकिन लाना था 5 तो प्लस करना पड़ेगा 3। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर में देखेंगे क्या, tn इक्वल टू पहला 2n माइनस 1, पहला 2n माइनस 1, दूसरा 2n प्लस 1, तीसरा 2n प्लस 3, तो हो जाएगा 2n प्लस 3। इसको सभी लोग लिख लीजिए क्योंकि अब फिर इसको मिटाया जाएगा। अब ये हो जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हो जाएगा फिर 2n प्लस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 1, 2n प्लस 3। अब जब मल्टीप्लाई करने की बारी है तो 4n स्क्वायर को 2n प्लस 3 से, माइनस 1 को 2n प्लस 3 से, तो हो जाएगा 4 2 जा 8n क्यूब प्लस 4 3 जा 12n स्क्वायर माइनस 1 2 जा 2n माइनस 3। ये हम लोग का किसका वैल्यू, tn का, तो ये वैल्यू tn का 9 इक्वल टू सिग्मा tn। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा tn का वैल्यू 8n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3, तो हो जाएगा सिग्मा 8n क्यूब प्लस सिग्मा 12n स्क्वायर माइनस सिग्मा 2n
माइनस सिग्मा 3, तो हो जाएगा 8 सिग्मा n क्यूब प्लस 12 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा n 3 सिग्मा 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा n क्यूब इक्वल टू 8 और सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद 12 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 12 सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 सिग्मा 1 का वैल्यू n। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 8 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 6 2 जा 12 तो प्लस 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2 से 2 कैंसिल माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n 4 2 जा 8 तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n यहाँ पे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर n माइनस 3n 4n। अब अगर हम लोग इसमें कॉमन लेने से रिलेटेड टर्म्स देखें तो कॉमन क्या मिलेगा, तो देखिए 2 तो हम लोग सब जगह कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दिख रहा है इसमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ वो कॉमन हो जाएगा n। अब हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n कॉमन ले लिए तो प्लस 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 4। आगे n यहाँ पे हो जाएगा 2n से सबको मल्टीप्लाई 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। अब हो जाएगा इक्वल टू n, सिंप्लीफाई करिए 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर वाला 4 प्लस 4 8n स्क्वायर n वाला 2 4 6 2 8 में से 1 जाएगा तो 7n 2 में से 4 माइनस 2। अब देखिए हो जाएगा n इंटू 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 8n माइनस n माइनस 2। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हो जाएगा n इंटू यहाँ पे सब में कॉमन 2 2 करके ग्रुप बनाइए तो 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 प्लस 4 इंटू n प्लस 2 माइनस 1 इंटू n प्लस 2 तो हो जाएगा n प्लस 2 सब में कॉमन n प्लस 2 बच जाएगा 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए n छूट रहा है प्लस 4n माइनस 1। यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी का हम लोग 4 में थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका देखिए पहला सबका क्या है 1 2 3 तो 1 2 3। अब इसका देखिए tn क्या हो जाएगा, फिर दूसरा सबका मिडिल में है 2 3 4 तो लिखिए 2 3 4। इस तरीके से आप समझिए कि सीक्वेंस क्या दे रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। या तो आप डायरेक्ट भी इसका tn देख सकते हैं कि tn हम लोग किस तरीके से होगा। तो tn में हम लोग डायरेक्ट अगर बात करें सबका पहला टर्म्स कितना है 1 है 2 है 3 है, तीसरा टर्म्स 3 तो n टर्म्स हो जाएगा n। 1 से 1 ज़्यादा 2, यहाँ पे 2 से 1 ज़्यादा 3, यहाँ पे 3 से 1 ज़्यादा तो हो जाएगा n प्लस 1। इस टर्म से एक और ज़्यादा 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 से 1 ज़्यादा 5 तो हो जाएगा n प्लस 2। या तो आप ये वाला डायरेक्ट वहाँ पे लिख लीजिए
या फिर हम लोग Tn इक्वल टू किस तरीके से, सबका पहला टर्म्स 1 2 3 से लेकर के है, तो देखिए पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स। तो पहला टर्म्स क्या है 1 2 3, 1 1 का गैप तो हो जाएगा n का वैल्यू 1 पुट कर देखे देखिए 1, 2 पुट करके देखिए 2, 3 पुट करके देखिए तीसरा टर्म्स। अब आइए मिडिल वाले के लिए 2 3 4, तो 2 3 4 के लिए 2 3 4 के लिए गैप कितने का 1 1 का, तो हो जाएगा n का वैल्यू 1 पुट करिए तो हो जाएगा 1 के टेबल 1 लाना था 2 तो प्लस 1। अगले के लिए उसी तरीके से n प्लस 2, क्यों 3 4 5, 3 पर 4 5 जो सीक्वेंस बनेगा इसका Tn क्या हो जाएगा n, एक एक का गैप प्लस n का वैल्यू 1 पुट करें तो 1, 3 लाने के लिए प्लस 2, n प्लस 2, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हो जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, मल्टीप्लाई करिएगा तो n, ये हम लोग का n को रखिए तो n प्लस 2 प्लस 1 को रखिए तो n प्लस 2, तो हो जाएगा n को n से n स्क्वायर 2n n प्लस 2, तो हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, किसका वैल्यू Tn का। तो Sn क्या हो जाएगा सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn का वैल्यू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो क्या हो जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n। आगे सिग्मा n क्यूब एक स्टेप लिख लीजिए, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n। अब इससे आगे सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 सिग्मा n का n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब देखिए एक स्टेप और 3 2 जा 6, यहाँ पे n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस 2n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इस 2 को इस वजह से नहीं काटे क्योंकि अब हम लोग कॉमन लेने वाला काम जो करेंगे तो नीचे से 2 भी कॉमन मिल जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन n, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी n कॉमन, n प्लस 1 भी कॉमन, नीचे से 2 कॉमन। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, एक n बचा, एक n प्लस 1 बचा बाई 2 कॉमन तो 2 बचा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन तो 2n प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन तो यहाँ पे बच गया 2, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 2n प्लस 3, बाई में कर लीजिए 1, हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे एलसीएम 2 तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 टाइम्स 2n प्लस 3, कितना n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6 बाई 2। अगला स्टेप n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 4n प्लस 5n प्लस 6 बाई 2, फैक्टराइज करिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये 2 को भी बाहर, इसको जब फैक्टराइज करिएगा तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, तो हो जाएगा इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ द
सीरीज हुज nth टर्म इज 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो देखिए इसके आंसर में क्या दे रहा है, Tn का वैल्यू। तो Tn कितना 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। Tn अगर दे रहा है Sn का फॉर्मूला सिग्मा Tn, तो हो जाएगा सिग्मा 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो हो जाएगा सिग्मा, देखिए ये हम लोग सिग्मा को अगर इसके साथ, तो हो जाएगा सिग्मा 12n स्क्वायर माइनस सिग्मा 6n प्लस सिग्मा 5। तो देखिए 12 कांस्टेंट सिग्मा से बाहर, तो लिखिए 12 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा n प्लस 5 सिग्मा 1। तो हो जाएगा 12 सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 6 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 5 सिग्मा 1 का वैल्यू n। 6 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, तो हो जाएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 5n। n जो दिख रहा है वो सब में कॉमन, तो ले लीजिए 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n कॉमन ही ले लिए 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 5। हो जाएगा n कॉमन। अब देखिए 2, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो n को मल्टीप्लाई दोनों से, n को जब ये दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में n को दोनों से तो 2n स्क्वायर प्लस 1, 1 को दोनों से प्लस 2n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू n। यहाँ पे 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग का n हो जाता 2n प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2n जा 2 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 5। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो n इंटू 4n स्क्वायर 2 4 6 में से 3 जाएगा तो प्लस 3n, देखिए 2 प्लस 5 7 में से 3 जाएगा तो 4। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, फाइंड द सीरीज हुज अर्थ टर्म इज। मतलब अब तक जो इस एक्सरसाइज में जो भी हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट किया उसमें हम लोग का Tn फाइंड आउट करना था और Sn फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें क्या है, फाइंड द सीरीज। पहले सीरीज पूछ रहा है जिसका अर्थ टर्म का वैल्यू दे रहा है, पहले वाले में 2r माइनस 1, दूसरे वाले में 2r प्लस 1, तीसरे वाले में 1/3r प्लस 1/6 और चौथे वाले में 3r माइनस 1। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फॉर n टर्म्स। मतलब पहले हम लोग को सीरीज फाइंड आउट करना है इस टर्म्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर में फर्स्ट वाले के लिए 2r माइनस 1। तो देखिए किसका वैल्यू, tr का, तो t1 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। t2 हो जाएगा, r के बदले 2 पुट करिए तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। t3 के लिए तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो सीरीज क्या हो जाएगा, तो सीरीज हो जाएगा इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, यही हम लोग का सीरीज हो जाएगा। अब देखिए इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इसका सम फाइंड आउट करना है तो ये दो तरीका हम लोग का है, या तो एपी वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर एपी वाले से नहीं करिएगा तो इसका फिर टीएन फाइंड आउट करिए और सम फाइंड आउट कर लीजिए। बेहतर है कि अगर हम लोग एपी का फॉर्मूला जानते हैं तो एपी वाले से, इसमें ए का वैल्यू कितना है 1, डी का वैल्यू t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा n।
Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2a, a का वैल्यू 1 प्लस n-1 और d का वैल्यू 2 कितना हो जाएगा। चाहे तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर में देखें, दो टर्म्स, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 को ले लीजिए कॉमन, n/2 इंटू 2, यहाँ पे पहले वाले में 1, दूसरे वाले में n-1, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू ये बाहर अंदर में n हो जाएगा आंसर n²। यही एक आंसर, और यही वाला ये जो सीरीज है ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा दूसरा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रहा है TR का वैल्यू 2R + 1, तो T1 क्या हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा 2 इंटू 1 + 1, तो 2 + 1 = 3। T2 हो जाएगा, R का वैल्यू 2 पुट करिए, तो 2 इंटू 2 + 1, 4 + 1 = 5। T3 हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1, 6 + 1 = 7। सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज बी 3 + 5 + 7 यहाँ पे ए का वैल्यू, ये सीक्वेंस जो वो तो हम लोग का AP में है, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू T2 - T1, तो 5 - 3 = 2, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये हम लोग का इसमें जो है वो n ही है। यहाँ पे भी देखिए Sn के लिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू तो n ही रह जाएगा /2, 2 इंटू पहला टर्म्स 3 प्लस n-1, डी का वैल्यू 2। यहाँ पे भी हम लोग का 2 हो जाएगा कॉमन, तो n/2 तो पहले से यहाँ दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 को बाहर से निकाल लीजिए, ये बच जाएगा 3 प्लस n-1, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n + 2। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसी को सब लोग लिख लीजिए। अगर इस सब को समझने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3R + 1/6। अब देखिए T1 कितना, 1/3 इंटू 1 + 1/6 हो जाएगा 1/3 + 1/6, LCM 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6 = 1/2। T2 हो जाएगा तो 1/3 इंटू 2 + 1/6, तो 2/3 + 1/6, LCM में 6, 3 2 2 जा 4 + 1, तो हो जाएगा 5/6। उसी तरीके से T3 के लिए 1/3 इंटू 3 + 1/6, कट के 1 + 1/6, LCM ले लीजिए, 6 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, 6 + 1 = 7/6। तो सीक्वेंस क्या मिल जाएगा या सीरीज क्या मिल जाएगा, पहला 1/2 प्लस 5/6 प्लस 7/6, यही हम लोग का सीरीज मिल जाएगा। ए का वैल्यू 1/2, डी के लिए T2 - T1, 5/6 - 1/2, LCM हो जाएगा 6, तो ऊपर 5 - 2 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा 2/6 = 1/2। और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n। अब Sn फाइंड आउट करिए। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू तो n ही रह जाएगा /2, 2 इंटू a का वैल्यू 1/2 प्लस n-1, डी का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू जो हो जाएगा 2 1 जाओ 2, 2 3 जा 6, तो 1/3, तो डी का वैल्यू 1/3। अब ये हो जाएगा n/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस n-1/3, बाई 1 करके LCM, n/2, LCM में 3 प्लस n-1,
हो जाएगा n/2 इंटू n प्लस 2/3 n इंटू n प्लस 2/6। यही इसका एक आंसर और एक आंसर ये वाला, इसको भी सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है इसमें। टी आर का वैल्यू दे रहा है 3r माइनस 1। अब देखिए T1 तो 3 इंटू 1 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। T2 का वैल्यू 3 इंटू r का वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू 5। T3 के लिए 3 इंटू 3 माइनस 1 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। सीरीज क्या मिल गया, सीरीज मिल गया 2 5 8 से लेकर के n टाइम्स तक। ये सीक्वेंस भी एपी में 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। तो अगर एपी में है तो सम के लिए क्या कीजिए, ए का वैल्यू 2, डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएगा n। अब इसके बाद Sn फाइंड आउट करिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो हो जाएगा n/2 2 a का वैल्यू भी मिला है 2 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू मिला 3। क्या हो जाएगा n/2 2 2 जा 4 प्लस 3n माइनस 3 n/2 3n प्लस 1। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का एक आंसर ये वाला और एक आंसर ये वाला। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। टोटल 2 वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को समेशन ऑफ सीरीज को कंप्लीट जो है आज हम लोग कर लिया। अब हम लोग इससे आगे जो वो नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो है वो हम लोग करेंगे।